वहीं श्रीनगर से हम खबर आपको बता दें कि नौगाम थाना ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। हाई लेवल कमेटी जांच में जुटी है। पुलिस थाने के आसपास बैरिकेडिंग लगाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। मकामी लोगों को ही आने जाने की इजाजत दी गई। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में 14 नवंबर को हुआ था दर्दनाक धमाका अब भी जांच के घेरे में है। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो धमाके की हर कड़ी को बारीकी से तस्दीक कर रही है। धमाके के बाद से इलाके के दोनों एंट्री पॉइंट्स पूरी तरह सील कर दिए गए हैं। सिर्फ मकामी लोगों को आने जाने की इजाजत है। जगह जगह जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती है और बैरिकेड्स अब भी कड़े पहरे में हैं। अफसरान का कहना है कि यह धमाका इत्तेफाकन हुआ था जब फोरेंसिक टीम फरीदाबाद से जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल निकाल रही थी। ये वही सामान था जो इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल केस में बरामद हुआ था। इस हादसे में 9 लोगों की जान गई और 32 लोग जख्मी हुए। धमाके को लेकर उठ रहे सवालों के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने टाइम बाउंड इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और किसी दहशतगर्दाना साजिश की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की तफसीली जांच जारी है और सच जल्द ही लोगों के सामने आएगा। 14 तारीख रात को एक जोरदार विस्फोट जो नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ था, जिसे पुलिस ने एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट बताया, उसकी जांच जो है अभी भी हो रही है। हालांकि अभी भी मेन रोड से यहाँ जो है बंद रखा गया है और सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ तैनात किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो अंदर ना जा सके, जांच हम पर ना हो। सिर्फ केवल जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे उनको जाने की अनुमति है, वो भी पहचान पत्र बताकर। तो जो 14 तारीख को जो हुआ था विस्फोट, वो दरअसल उस विस्फोटक में हुआ था जो फरीदाबाद से पकड़ा गया था। वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो चला रहे थे आतंकी, उनसे जो पकड़ा गया था विस्फोट, उसमें वो अचानक धमाका उस वक्त हुआ जब एफएसएल उसकी जांच कर रही थी, उसके सैंपलिंग हो रही थी। तो तब से लेकर अब तक जो है लगातार यहाँ पर जांच चल रही है। एनएसजी के जो है लोग आए, उन्होंने सैंपल्स लिए। इसके अलावा जो एफएसएल की टीम्स आई, सेंटर से टीम्स आई, उन्होंने सैंपल्स लिए कि आखिर कारण क्या है इस विस्फोट का। क्योंकि एक हाई प्रोफाइल प्रोब जो है एलजी मनोज सिन्हा ने इसमें अनाउंस किया है और डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी टाइम बाउंड एक टीम बनाकर जो है इंटर्न प्रोब इसमें ऑर्डर किया है और उसी का पालन होते हुए ये कदम उठाए गए हैं। फिलहाल इस पुलिस स्टेशन के दोनों एंट्रीज जो है उनको बंद रखा गया है। किसी भी सिविलियंस या मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है और पुलिस स्टेशन में बिल्कुल ही कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता है, क्योंकि जो सबूत है वो हम पर हो सकते हैं। तो कोशिश यही है कि जांच ऐसी हो कि तह तक जाए और आखिर पता चले, क्योंकि काफ़ी सवालों के कटघरे में ये ब्लास्ट आया था। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसकी निंदा की थी और कहा था कि इसका प्रोब होना चाहिए थे। 9 लोगों की मौत हुई थी, 32 के करीब घायल हुए थे और उस सबको डिकोड करने के लिए जो हाई प्रोफाइल प्रोब है वो अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन फामंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, नौगाम, कश्मीर।